इस पवित्र स्थल पर विराजे हुए सभी गुरुजनों को मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशिला बहनों, अभी हम लोग सुन चुके हैं कि अभी का प्रसंग ये है, पाठ भी प्रवचन सुने, ईश्वर का स्वरूप और उनकी प्राप्ति। अगर इस पर थोड़ा सा चित्रण कर दें हम, कहते हैं सत्संग में ईश्वर को जानो, ईश्वर को प्राप्त करो, ईश्वर की भक्ति करो। ईश्वर की भक्ति हम काहे करें? ईश्वर को जानने के प्रयत्न भी क्यों करें? ईश्वर की भक्ति क्यों करें? व्यापार क्यों करते हैं? पदे क्यों, प्रतिष्ठे क्यों, पुत्रे क्यों? पेट में तो हुआ 10-12 हुआ, 12 का उत्तर हुआ कि 13 हुआ। और समझ आई 13 का उत्तर होगा ना? सबका उत्तर एक के हुआ। कोई भी कुछ करे, एकमात्र लक्ष्य एक ही। जो विद्यार्थी विद्या के मर्म नहीं जानता है ना, उसको पढ़ने में मन नहीं लगा, भागेगा खेलने को। जो विद्या के मर्म वो जान ले, उसको कहना नहीं पड़ेगा, बिना कहले पढ़ेगा। क्यों माथा में बात बैठ गई कि मन लगा कि नहीं पढ़ूंगा, बढ़िया नंबर नहीं आएगा, बढ़िया भविष्य नहीं होगा, अच्छी पढ़ाई नहीं होगी, भविष्य में अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, भविष्य अंधकार में हो जाएगा, जीवन दुख में हो जाएगा, तब पढ़ता है मन बिना कहे। तो बच्चा पढ़ता भी अपना सुख के लिए और मास्टर पढ़ाता भी अपने सुख के लिए। ये हरिद्वार में विद्यार्थी रहता था, पढ़ता था, था भागरे तो तरफ का यहीं पढ़ता था हरिद्वार। कम उम्र का साधु था, एक हंसते भी कहता है जो हम बाबाजी बन गया, कहा बन गया साधु जी? तो साधु ने पूछा उस विद्यार्थी से कि तुम इतना दोष यहाँ पढ़ते हो काहे? पढ़ता हूँ ज्ञान अर्जन करने के लिए, विशेष ज्ञान। तो ज्ञान अर्जन करके क्या करेगा? ज्ञान अर्जन करके धन कमाओ। एक छोट बच्चा है, छोट बच्चा वो माँ के साथ चला गया है कहीं मेला ठेला में, माँ को सामान खरीद रही है, अब बच्चा कहीं आगे बढ़ जाए और लौटने पर भीड़ के चलते माँ से भेंट नहीं हुई उस बच्चे को, तो माँ से भेंट नहीं होगी बच्चे को तो माँ बच्चा रोवे नहीं करेगा। यद्यपि वो गरीब का बच्चा था, माँ से बिछुड़ गया, रोने लगा। कोई धनी आदमी देख ले बच्चा रो रहा है, बिछुड़ गया है लगता है अपने गार्जियन से, वो गोद में उठा ले बच्चे को और ले जाए अपने घर। उस बच्चे को सुंदर भवन में रखे, सुंदर भोजन करावे, सुंदर कपड़ा भी पहनावे और सुंदर सवारी में घुमावे। क्या उस बच्चे को शांति मिल जाएगी ना? मिलेगी? नहीं मिलेगी। थोड़ा देर के लिए बच्चा दे दे हाथ में नेमन चूसे बिस्कुटे खा तो लेगा, लेकिन फिर पटक के रोएगा। माँ खोज करेगा कि नहीं? तो रोते हुए बच्चे को कहीं माँ का गोद फिर मिल जाए जो बिछुड़ गया था,
माँ मिल जाए तब रोएगा, नहीं रोएगा। तो मेरे कहने का भाव समझे, जो छोटा बच्चा माँ से बिछुड़ गया है, अरबों की संपत्ति उसके चरणों में डाल दिया जाए, उस बच्चे को माँ से बगैर शांति नहीं मिल सकती है। संत महात्मा कहता उसी तरह से कि हम आपका शरीर है, इस साधारण माता पिता का अंश, इस शरीर हम आपका है, इस साधारण माता पिता का अंश, लेकिन हम जीव हैं परमात्मा रूपी मां का अंश। जिस तरह से बच्चे को मां से बिछुड़ जाने पर, करोड़ों की संपत्ति मिलने पर भी बच्चे को शांति नहीं मिलेगी, उसी तरह से जीव को पूरी धरती के मालिक बना देने पर भी जब तक कि परमात्मा मां गोद नहीं मिले, जीव को शांति मिलने वाली नहीं है, मिली नहीं है, मिलने वाली भी नहीं है। हुआ नहीं, होता नहीं और होनहारा है नहीं। एक ये हमारे आराध्य अनुभव करके तब लिखने कृपा किए हैं, बताने कृपा किए हैं, ऐसे में अनुभव कर। उसी राम के बारे में सुन रहे थे अभी, वो व्यापक राम के बारे में। भगवान श्री राम को गोद में खिलाया दशरथ जी महाराज। ये दुनिया ज्ञान दिया भगवान श्री राम कि माता पिता का कितना आदर होना चाहिए पुत्र के हृदय में, कि पिता की आज्ञा पालन करने के लिए भगवान राम वन चले गए 14 वर्ष के लिए, दशरथ जी की आज्ञा पालन करने के लिए। लेकिन बिछुड़ते दशरथ जी महाराज बर्दाश्त नहीं हुआ, शरीर त्याग दिया। क्या सिद्ध हुआ? राम का दर्शन एको बार नहीं हुआ दशरथ जी को। दशरथ जी को दर्शन हुआ राम के शरीर का। शेवड़ी मैया संत मतन से चरण में गई और जुक्ति जंग साधना की, उत्तरेपट को हटा ली। शिवड़ी मैया को व्यापक राम का दर्शन हुआ और दशरथ जी को ये सगुण राम का दर्शन हुआ। तो शरीर के दर्शन, सगुण के दर्शन से परम कल्याण नहीं, परम कल्याण व्यापक राम का। ये भी बेकार नहीं है, कम से कम आस्तिकता तो है। इसलिए मैं कहता हूं कि मूर्ति में भगवान है, मूर्ति भगवान नहीं। मूर्ति के दर्शन से आंशिक लाभ है, लाभ नहीं स्टोन है, लेकिन परम लाभ जो मूर्ति में जो व्यापक प्रभु हैं उनका दर्शन कर ले तो परम लाभ। शिवड़ी मैया व्यापक राम का दर्शन कर ली और दशरथ जी केवल सगुण राम के दर्शन में रह गया। अंतर यही हुआ। तो जब तक वैसे पहुंचे हुए संत के बताए मार्ग पर नहीं चलेंगे कि कैसे त्रिपट हटेगा, कैसे व्यापक राम का दर्शन करेंगे, तो जिन्होंने दर्शन कर लिया है, मुक्ति प्राप्त कर लिया है, वैसे संत के ज्ञान को पकड़ेंगे तभी कल्याण होगा। इसलिए सुन कल भी कि संत मत ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का रहस्य बताता है। इसे सिद्ध होता है कि ज्ञान योग से अयुक्त भक्ति में लोग लटके हुए हैं। संत मत बताता है ज्ञान योग युक्त ईश्वर की भक्ति, और ज्ञान योग ईश्वर भक्ति से जीव का परम कल्याण हुआ है और होने वाला है। तो संत मत
कोई खास मत नहीं है। संत जो भी हो गए, जो पहुँचे से कही गए, तीन की एक ही बात, सबा सयाने एक मत, और तीन की एक ही जात। संत एक होता है, जो पहुँचे से कही गए, जो परम तत्व को जान चुके हैं, वो एक, अनेक नहीं। तो जो परमात्मा, एक राजा को उपमा ले लीजिए कि जो राजा सोना कीटा दे सकता है हमें मांगने पर, उनसे हमें मिट्टी कीटा मांगेंगे क्या हम नहीं दे सकते हैं? जो राजा सोना कीटा मांगने पर हमें दे सकते हैं, क्षमता है, तो उससे हम मिट्टी की ईटा मांग नहीं देंगे, दे सकता है। तो जो सद्गुरु परमात्मा तक प्राप्त कर सकते हैं, ये संसारी वस्तु जो है, धन दौलत, जगह जमीन, बेटा बेटी, पद पत्र से इत्यादि, ये तो मिट्टी का ईटा है, तो ये नहीं देंगे। मैं अपने सामने की बात कर रहा हूं, सुनी सुनाई नहीं। एक सत्संगी उपाघास मात्र है 1 किलोमीटर दूरी पर, तिलका मान से बगल में एक मोहल्ला, इसको खंजरपुर कहते हैं, सटले है, आसाम से 1 किलोमीटर बहुत होगा। एक शिक्षिका थी, अभी नहीं है, उसकी बच्ची जिसका नाम है नीला, जो अभी जीवित है, वह दिमाग खराब हो गया था। कई बार दिखाए रांची में, इलाज कराए, ठीक हो फिर वही हालत, ठीक हो फिर दवाई छूटे वही हालत। वो शिक्षा अंत में कहती, अब गुरु महाराज जाने ठीक करे या ना करे। वर्षा में सब नित्य प्रति सत्य में आती थी, बरसात में भी नजदीक पढ़ाती भी थी, सत्यम डेली, दोनों शाम, सब दिन, श्रद्धा बहुत। कहती है उसका बेटा का नाम है राजेश, राजेश भी जीवित है। कहती अब गुरु महाराज जाने ठीक करे नहीं करे, अब मैं डॉक्टर के यहाँ नहीं जाऊंगी, चलो कुप्पा घाट। ले आए कुप्पा घाट, जहाँ कार्यालय है वहाँ सभा के सीढ़ी उतरते नीचा। पागल तो थी ही बच्ची, 18 साल की बच्ची थी, 18-19 साल। दौड़ गई और सीधे गुरु महाकमरा में, जहाँ अंदर में अस्थि कलश है, उसे जो गुरु महा पर लटका के बैठे थे। और संयोग बढ़िया क्या मिल गया, ईश्वर की मौज देखिए, केवाड़ी खुली थी, और जो नज़दीक में रहने वाले सेवक थे उस किसी काम चले गए थे नीचा और काम से। और गुरु महा के पास कोई नहीं, घुस गई कमरा में, और गुरु महा के चरणों पर माथा पटक दी खूब जोर से। पागल थी ही, खूब जोर से माथा पटक दी। और गुरु महा पैर नहीं छिपते तो चोट लगते बड़ा जोर से, तो गुरु महा पैर को छिप लिए ऊपर, और बस वहाँ गोदान पर माथा धर दी। माई है पिछुए धर दी, अब पैर है माथा धर के हटेबे न करे। और गुरु महा पैर को उठाए हुए हैं। और कुछ देर के बाद फिर जो गुरु महा मौज में आए, और दोनों पैर वो नीला के माथा पर, नीला नाम है, माथा पर ऐसे ऐसे थपथपा दिए। उस दिन से जो माथा ठीक हुआ है, उस दिन से जो माथा ठीक हुआ है, अब तक फिर खराब नहीं हुआ है, अब तक खराब नहीं हुआ। अब गुरु महा मौज में आए, महर्षि संसुई महाराज को बुलाए, कहता है जी 5000 टका, उस समय आज से 50 साल पहले की बात मैं कह रहा हूँ, इनको 5000 टका दे दीजिए। गरीब थी बेचारी, पर 5000 टका दे दीजिए। और प्रेस में एक लड़का काम करता था जिसका नाम है राजेश, उसको बुलाया। गुरुदेव बताइए जी ये तुम्हारे बियादर के है बच्ची, तुम शादी कर लो। शादियों करवा दी 5000 टका दे करके। अभी तो एक लड़का, एक लड़की इंजीनियरिंग में डॉक्टरी में पढ़ता है, उसका
अभी जीवित है, आदि वहाँ खड़ा, उसके बाद फिर नहीं हुआ। तो कैसे संत होते हैं, कैसे किनका कल्याण कर देंगे, ये भी कहना मुश्किल है। वह तो वह बात हो गई। एक ठो कहानी और याद आ गई। संत की पारी आती है तो मुझे गुरुदेव की बात सामने आ जाती है, क्योंकि उस संत की तो कहता हूँ पढ़ के, किताब में देख करके, और गुरुदेव की देखी हुई बात। अभी तो एक रंग हो गया है गुरु निवास जो बन रहा है। पहले था 3 भाग में, एक ऊपरला भाग कुछ ऊंचा, फिर निचला भाग माइलेज बढ़ती थी, कुछ नीचा एक हाथ, एक खटाल और आगे में। तो मैं झाड़ू दे रहा था रामायण पाठ के बाद, दिन में मैं झाड़ू दे रहा था। एक माई आई, जब देखिए कोई नहीं, सब चला गया है, तो गुरु महाराज के पास बैठेगी हाथ जोड़ के, कहती है कि गुरुदेव रक्षा कीजिए, क्षमा, गुरुदेव दया कीजिए, दया कीजिए। मैंने कहा जब बेचारी मेरा गिरा के बोल रही है तो सुन देखता हूँ कि आप गुरुदेव कुछ कहेंगे, काहे डांटेंगे, हम कुछ प्रार्थना कर रही है। तो मैं बगल में खड़ा हो गया, कहीं पैर पर गिर नहीं जाए। तो कहती है कि गुरुदेव कहते क्या बात है, बोलो क्या बात है। तो कहती हजूर लव शंका जो लग जाने पर मैं उठ के जा नहीं पाती हूँ, कपड़े में हो जाता है। जैसे बैठे सत्संग में, लोग संग तलब हो गया, उठ के जाएँ, सो नहीं होता तो कपड़े में हो जाता सत्संग में। जहाँ बैठे हैं भोजने बना रहे हैं, भोजन करिए रहे हैं, यही बीमारी हो गई थी। सो गुरुदेव ठीक नहीं हो रहा है, बहुत परेशान हूँ, कई साल हो गया है। तो जैसे कहते कपड़े में, तो गुरु महाराज मौज में आ गए, इतना जोर से बिगड़ गए गुरुदेव उन पर, डर गया, मैं डर गया, बाप रे बाप, जल्दी भागो, जल्दी भागो, यहाँ पेशाब कर देगी, बिछावन खराब कर देगी, जल्दी भागो, कौन खींचेगा। अब मैं डर गया, ही गुरु महाराज बेचारी प्रार्थना कर रही थी, गुरु महाराज बिगड़ गई जोर से, वो बेचारा डर के मारे कांपने लग गई। परिणाम क्या हुआ, जो गुरु महाराज जो बिगड़ गए, कस जल्दी भागो, जल्दी भागो, डर के मारे कांपने लग गई। तो 2-4-5 दिन नहीं, उसी समय से उसकी बीमारी भाग गई, उसी समय से। आप बताइए, तो गुरु उसको डांटे के बीमारी को डांट दिए। तो संत क्या कर रहे हैं, कौन दृश्य से किनका कल्याण कर देंगे, ये भी कहना मुश्किल है। तो ऐसे संत के लिए ही भगवान कहते कि हमसे अधिक जानो और मानो। इसलिए ऐसे संत ने बाता ने कृपा किया है कि प्रभु से कहीं खाली नहीं है। राम की बात आई थी अभी जंगल में, भगवान श्री राम से भी जब गए हैं वहां, तो वाल्मीकि से पूछे हैं कि आप सब जगह देखा हुआ, कहाँ रहूं, वो बढ़िया जगह बता दीजिए मुझे। तो वाल्मीकि जी ने कहा था कि आपको रहने की जगह जरूर बता दूंगा, लेकिन पहले मैं पूछ रहा हूँ आपसे, हमको बता दीजिए आप, तो आपको भी बता दूंगा। क्या पूछिए लो तो वाल्मीकि जी ने कहा था, संत थे ना उच्चकोट के, कहता पहले चल करके वह जगह मुझे आप दिखा दीजिए कि आप किस जगह नहीं हैं, आप किस जगह नहीं हैं, वह जगह मुझे बता दीजिए, उस जगह मैं नहीं हूँ, तब मैं आपको रहने की जगह बता दूंगा। तो कितना जगह छके हुए थे, 2 हाथ मुश्किल से। तब कह रहे हैं, पूछहु मोहि कि रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं, जहन होय तहु देहु कहे तुम्हें बताऊं था। हमसे पूछ रहे कहाँ नहीं आप, पहले आप कहाँ नहीं हैं। तो भगवान मुस्कुरा दिए, ओहो ये केवल शरीर को नहीं, ये व्यापक राम को जान रहा है। तो व्यापक राम को जान लिया संत ने,
व्यापक राम को जान लिया शबरी ने, जो मतलब साधन युक्ति जन साधना करके वो त्रिपट को हटा ली, लेकिन उस व्यापक राम को गोद में खिलाने वाले दशरथ जी नहीं जान पाया। यही विशेष बात है। भगवान श्री कृष्ण के साथ में अर्जुन रहे हैं, रथ भी हाँके हैं, अब फिर भी भगवान कृष्ण कहें अर्जुन से कि अर्जुन अगर तुम मेरा दर्शन करना चाहते हो तो तुम्हें गुरु के पास जाना पड़ेगा। अर्जुन ने कहा क्या प्रभु मैं आपका दर्शन नहीं किया हूं? कहा नहीं, एक को बार नहीं किया सौंसे जीवन में। भगवान कृष्ण कह रहे अर्जुन को कि एक बार भी समूचे जीवन मेरा दर्शन नहीं किया है। अर्जुन ने कहा कि प्रभु दुनिया जानती है कि मेरा रथ भी आप हाँके हैं, अब बराबर दर्शन नहीं। कहा नहीं, एक बार भी नहीं। भगवान कृष्ण अर्जुन कहता अच्छा प्रभु पीछे के बात तो जाने दीजिए, अभी भी मैं आपको देख रहा हूं, अभी भी दर्शन कर। अब बोलिए तो क्या बोलते हैं? भगवान ने कहा अर्जुन अभी भी तुम मेरा दर्शन नहीं कर रहा है, अभी भी तुम मेरे शरीर का दर्शन कर रहा है। अर्जुन मेरा नहीं, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर को धारण किया हूं, शरीर को मैं धारण किया हूं। ये तो कपड़ा है अर्जुन, शरीर तो कपड़ा है। गीता भगवान कह दिए वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नावानि गृह्णाति नरोपराणि। हे अर्जुन इस सर्वरूपी वस्त्ररूपी वस्त्ररूपी शरीर का दर्शन कर रहा है, इस सर्वरूपी वस्त्र का दर्शन कर रहा तुम, मेरा नहीं। मेरा दर्शन करना चाहता है तो जाना पड़े, पहले तद्दुधि प्रणी पाते ना, सतगुरु शरण जाना पड़ेगा, उनसे युक्ति लेनी होगी और युक्ति के अनुसार ध्यान करना पड़ेगा। वो ध्यान करते करते तेरे पट को हटाओगे, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण सभी अंधकार प्रकाश शब्द, ये त्रिपट को हटाना पड़ेगा शब्द साधना के द्वारा, तभी मेरा दर्शन कर पाएगा। अभी तो केवल इस शरीर का दर्शन कर रहा है, मैं इसमें शरीरी हूं। तुम देह दर्शन कर रहा है, मैं इसमें देही हूं। ये क्षेत्र दर्शन कर रहा है, मैं इसमें क्षेत्रज्ञ हूं। तुम अपराग दर्शन कर रहा है, मैं इसमें पाणा हूं। अर्जुन इस आंख से तो कोई शरीर का दर्शन नहीं कर सकता है, केवल इस आंख से अपना शरीर नहीं देख सकते हैं, दूसरा से छोड़ दीजिए, नहीं मानिएगा। देख रहे हैं, मैं उपमा दे रहा हूं। एक व्यक्ति सोए हुए गहरी नींद में, आंख खुली है, देखें कभी कि नहीं? सोए हैं लेकिन आंख खुली है, देख पाते हैं? ऐसे की आंखों पर, आंख को अनुभव सबको नहीं है, कान तो खुले रहता है। हाँ, सोए हैं गहरी नींद में, कान तो खुले है, आपको गाली दे रहा है या आपकी बड़ाई कर रहा है, सुन पाते हैं? नहीं ना, कान खुले है, आपको गाली दे रहा है कि आपकी बड़ाई कर रहा है, 1 लाख रुपया जेब में दे दिया है कि ले लिया है, पता है? नींद टूट गई, चेतन धा जुट गई कान में, तब न सुना। नींद टूट गई, चेतन धा जुट गई आंख में, तब न देखे आंख से। बातचीत हुई कि नहीं? वो क्या चेतन के सहारा लेने पर भी थोड़ा गंभीर बात है, गौर सुनने तब लाभ होगा। विषय बड़ा गंभीर है। कानों में 2 छिद्र है और नाकों में 2 छिद्र है। अगर कान खराब हो जाए, चेतन सहारा लेने पर भी कान खराब हो जाए तो क्या नाक से सुन पाएंगे आप? नहीं ना। आंख खराब हो जाए तो कान से देख पाएंगे, या कान खराब हो जाए तो आंख से सुन पाएंगे? चेतन के सहारा लेने पर भी एक इंद्रियां एक ही विषय ग्रहण कर सकती, दूसरी को नहीं।
वह अपना से नहीं, मरने बाद तो छोड़ दीजिए, जीविते हैं सो गहरी आंख नहीं काम कर रही, कान नहीं काम कर रहा है। अब मर गया, कोई कहते मर गया, हाथ कट गया कि नाक कट गया कि आँख फूट गई, सब तो है ही है। फिर क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों नहीं सुन रहे हैं, क्यों नहीं देख रहे हैं? जिनके साहस इंद्रियां सारी काम करती है वो निकल गए शरीर से। बात सिद्ध हुई कि नहीं? शरीर हम आप नहीं, हम आपका शरीर। जो इंद्रियां हमारी बगैर चेतन के सहारा लिए एक विषय ग्रहण नहीं कर सकती है, जो हमारी आंख इस सगुन को भी नहीं देख सकती है बगैर मेरे सहारा से, जो हमारा कान बगैर मेरे सहारा से इस मोटका शब्द को नहीं सुन सकता है, जो हमारा हाथ बगैर मेरे सहारा लिए एक मोबाइल को नहीं उठा सकता है, तो जो इंद्रियां बगैर मेरे सहारे एक विषय में जान सकती है, तो वही इंद्रियां हमारी वो व्यापक प्रभु को जान लेगी। विचार करेंगे नहीं? जगह मेरे सहारा लिए बगैर हमारी आंख इस सगुन मकान को भी नहीं देख पा रही है, तो बगैर उस प्रभु को जान लेंगे हमारी आंख से? संभव है? यही समझने की बात है। कहीं जाएंगे इस 5 इंद्रियों के अंदर रहेंगे हम, माया का ज्ञान होगा, मायापति का नहीं। घर में रह करके भी युक्ति के द्वारा और साधना करके त्रिपट हटा लें तो घर में रह करके हम प्रभु को जान सकते हैं। और जंगल जा करके भी साधु वेश में आकर के भी सच्चे गुरु नहीं मिले हैं, सच्ची साधना युक्ति नहीं मिली है, तो नहीं कर पाएंगे। इससे कबीर साहब ने कहा, काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी वो प्रभु सदा अलेपा, तो ही संग समाई। उपमा क्या देते हैं? पुष्प कहते हैं फूल को, पुष्प मध्य जीव बास वसत। फूल में सुगंध है, लेकिन आंख देख पाएगी? केवल कान में क्षमता गंध लेने की, आंख में देखने की क्षमता नहीं। पुष्प मध्य जीव बास बसत है, मुकुर माँ जैसे छाई, तैसे ही हरि बसय निरंतर। इसलिए घट ही खोजो भाई। सब जगह हैं, सब व्यापक हैं, लेकिन सब जगह उनकी पहचान नहीं होगी। पहचान होगी तो अपने अंदर और गुरुक्ति के द्वारा। से आराध्य भी कहते हैं, निज तन में खोज सज्जन, बाहर ना खोजना, अपने ही घट में हरि हैं, अपने में खोजना। इसी को पलटू साहब कह दिए हैं कि पूरब में राम है, पश्चिम में खुदा, तो उत्तर दक्षिण को कौन रहता? खाली है। वो साहब कहाँ है, कहाँ फिर नहीं है, हिंदुक तुरुक तूफान करता, दास पलटू कहे वो साहब सब में रहे, उसे कहीं ना रहे। जुदा नो तनिक मैं सांच कहता। लेकिन आत्मज्ञानी गुरु के पास पहुंचे नहीं हुआ है तो ज्ञान होगा कहां से? बैरागिनी भूली आप में, जल में खोजे राम, जल में खोजे राम, जाके तीर्थ छाने। भर में चारों खूट नहीं सुधी अपनी आने। ये भी कह रहे, फूल माह जो बास, काठ में अग्नि छिपाही। बड़े बड़े जंगल में सुनते हैं, काठ में का टकराने पर आग लगती है, जल जाती है, घर्षण। इसमें सिद्ध होता है काठ में अग्नि छिपी हुई है, काठ में अग्नि छिपाही। और खोदे बिना नहीं मिले अहे धरती में पानी। दूध मां घित रहे, छिपी मेहदी में लाली, और ऐसे पूरन ब्रह्म कहों तिल भर नहीं खाली। तो ज्ञान कहाँ होगा? पलटू सत्संग बीच में।
कर ले अपना काम, बैरागिनी भूली आप में और जल में खोजे राम। इसी गुरु नानक देव कहते हैं वो तो इस आंख से देखने योग्य नहीं, अलख अपार, अगम अगोचर। फिर कहते हैं काहे रे बन खोजन जाई, क्यों बाहर भटक रहे हो, काहे रे बन खोजन जाई। एक आदमी सोने लगे, हिलाइए तुमको, आइए वो उधर, हाँ संभल के बैठो। हाँ हमारी आदत है, जितने देर सुना हुआ जगह जगह सोने नहीं दूंगा, हाँ नहीं तो आरती करूंगा, हमारी आदत है। हजारों के बीच उधर बोलता हूँ, हजारों के बीच उधर बोलता हूँ, यहाँ तो बहुत कम में लोग हैं, उस समय दो चार तो सुती ही जाएंगे तो सुनेंगे कौन, इसलिए अब भाइयों लोग को कह रहा हूँ तो भूखा योग ले गंडा और ये हो भोजने है, ये भी भोजने है और ये मन का भोजन है, और मन के भोजन के अभाव में ही लोग मूर्ति को भगवान मन बैठे हैं, मूर्ति व्यापक को नहीं जान रहे हैं। मन के भोजन में अभाव लोग भटक रहा, दाम बाहरे बाहर, वो प्रभु से कहीं खाली नहीं है। मन के अभाव में ही लोग भटक रहा है, इसलिए मन का भोजन बहुत जरूरी है। एक होता आवश्यक, एक होता अति आवश्यक। तो आवश्यक के लिए अति आवश्यक, आवश्यक काम कर रहे हैं, अति आवश्यक आ गया तो आवश्यक को छोड़ अति आवश्यक में लग जाते हैं, है कि नहीं। तो समय का मोल है। ये नहीं सोचिएगा कि बहु मुँह देखली करते हैं और होते हैं मंचों वाला, तो मंचा वाला नहीं टोकते हैं, नजर जाएंगे ना मंचों वाला नहीं छोड़ते हैं, टोक देते हैं। ये बगल में रहते थे पहले जय कुमार बाप, बगल में, और उन्हें लग जाते, लोग देखने लग जाए, एक दो बार मैंने से हिला जाओ उसको, तो फिर नहीं माना, एक बार कस के चुट्टी काट लिए उसके बाद ऐसे कर रहे तो सचेत हो जाए। हाँ बोलिए प्रेम से, हाँ। तो मैं कह रहा था, यहाँ कह रहे हैं मेहंदी में लालिए घी, दूध में फूल में बास समान हो राम राम। धरती में पानी है लेकिन खोदेंगे तब न मिलेगा, दूध में घी है लेकिन मथेंगे तब न मिलेगा। वही मथानी है बिंदु ध्यारो नाथ ध्यान, वो मथानी है। जिमी दूध के मथन से निकसत है घी जतन से, तिमि ध्यान के लगन से पर ब्रह्मले निहार। इसलिए भगवान कृष्ण भी कहते हैं मैं व्यक्त नहीं अव्यक्त, अव्यक्तम व्यक्त मनते मां बुद्धि परम भाव मजानंता ममा व्यमृत मम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सगुनीय भक्त कहा है, वो भी कहते हैं गोस्वामी जी भी, व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। वो भी कह रहे निर्मल, मल रहित, निराकार आकार रहित, निर्मोहा मोह रहित, मोह रहित कह रहे हैं गोस्वामी जी। अब भगवान श्री राम जंगल जब गए हैं तो जंगल में लीला क्रम में सीता की चोरी हुई है, रावण चुरा के ले गया है, ले गया है ना। सीता को चोरी नहीं हुई है, भगवान राम स्वयं कहे हैं सीता से, हे सीते जो काम करने धरती पर मैं आया हूं वह काम करने का समय आ गया है। जब तक मैं संहार करूं राक्षसों का
धरती को पाप रहित कर दूं, पाप से भर रहा है, तब तक तुम अग्नि प्रवेश कर जाओ। तो सीता में अग्नि प्रवेश कर गई है। सीता वो क्षमता थी, एक बार देख लेती ना रावण को तो जल के भस्म हो जाता है। सीता अग्नि प्रवेश कर गई है। ऊपर माया का सीधा खड़ा कर दिया। बहाना चढ़ाई करेंगे कैसे? देहाती कहावत है, कान एक आंख मुआ कान आंख में गिरा खुट्टी, देहाती कहावत। बहाना है, संहार करना है तो कुछ बहाना लगाए, सीता हरण किया है। और स्वयं भगवान राम कहने सीता से, लक्ष्मण गए बन ही जब, लेन कंद मूल फल, जनक सुतासन बोले हो, बिहस कृपा सुख वृंद, सुनह प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर्म चित नर लीला। पावक मह तुम करो निवासा, जब लगी करो निशाचर नाशा। लक्ष्मण चले कि फल लाने को उसको भी पता नहीं। सीता को घर के ले गया, माया को ले गया। तो लीला किए भगवान, खेला किए हैं। तो खाली खेला लीला को हम वर्णन करें, लीला करने वाला का वर्णन नहीं है। जो लीला किए हैं तो लीला के वर्णन, लीला करने वाला का वर्णन नहीं है। कल्याण होगा। इसलिए वहां गोस्वामी भी कह रहे निर्मल निराकार निर्मोह। सूरदास जी भी कह रहे हैं अभिगत, जबकि सूरदास जी को सगुनीय भक्त कहा है। अभिगत गति कछु कहतनो आवी, ज्यों गूंगही मीठे फल के रस, अंतर्गत ही भाव। ये भी कह रहे परम स्वाद सब ही जो निरंतर, अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर। मन वाणी से पड़े अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। सूरदास जी भी ऐसे भक्त हुए हैं। एक बार गिर गए थे कुआं में सूरदास जी, भगवान कृष्ण आए हैं, भक्ति की रक्षा करते हैं, हाथ पकड़ के निकाल दिए। सूरदास जी कहते हैं प्रभु ये कौन दुष्ट को निकाल नहीं सकता है, प्रभु ही होंगे मेरे। कहते हैं आप कौन हैं, मुझे हाथ से पकड़ के निकाल दिया। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कौन है क्या मतलब, जाओ भजन करो। कहने नहीं पहले बताइए आप हैं कौन। तो भगवान हाथ झाड़ के चल दिए, अब भजन करो। कैसा भक्त का हृदय है। सूरदास जी कहते प्रभु मैं समझ गया, ये 100 हाथ के कुआं कौन दूसरा निकाल सकता मेरे प्रभु के अलावा। हे प्रभु कर ममोर के जात हो, दुर्बल जान के मोह, हृदय से जब जाओगे तो मर्द सराहो तोड़। हाथ झाड़ के भाग रहे हैं कमजोर जान के, हृदय से भागोगे तब बुझेंगे मर्द। कैसा भक्त का है। इसलिए सतगुरु के वचन पर जो पूर्ण विश्वास कर लेंगे कि रास्ता एक है, जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक, उस सर्वव्यापकता के भी पड़े। इसी बाहर नहीं निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, मेहंदी में लाली घी दूध में, फूल में बास समान हो राम राम। कौन है कृष्णता? अर्जुन बोला, सोने में कभी याद आ जाएगी। अर्जुन ने एक तो द्रौपदी भी एक बार पड़ गई थी फेराम पूरे, पूर्ण बुद्धि लगाए थे भगवान कृष्ण ने, सुनने में कभी याद आ जाएगी। महाभारत के प्रसंग में है, एक दिन दुर्योधन ने कटु बात कह दिया था। किन से? भीष्म से, कि आप लड़ते हैं मेरे ओर से लेकिन मन है पांडवों की तरफ, एक कोठ पांडव को नहीं मारते हैं, भीतरे भीतर मिले हुए। भीष्म जी आगे क्रोध में कार्य अर्जुन दुर्योधन तुम कार्य बुझता है, जाओ कल मैं 5 को मार दूंगा। और मार सकते, भीष्मिता में क्षमता थी, मार सकते थे।
प्रतिज्ञा कर लिया, तहलका मच गया। कुंती रोने लग गई, द्रौपदी रोने लग गई, युधिष्ठिर जी सब भाई दुखी हो गए। भगवान किस तुरते आ गए उनमें से, उधर से। युधिष्ठिर कहते प्रभु तो बड़ा जुल्म हो गया, क्या हो गया? तो भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर लिया, कल तो हम 5 को मार देंगे। तो भगवान स्वीकार किया, हाँ मार सकता है। कसर का रक्षा कीजिए हमारी। अब कहो एक बुद्धि लगाता हूँ, बुलाओ द्रौपदी को। द्रौपदी आई है तो चरणों में गिर गई और रोने लग गई। भगवान कृष्ण कहते हैं कि रोने से काम नहीं चलेगा। कहते रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो, कोई उपाय नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं रोने से काम नहीं चलेगा, एक बुद्धि लगाता हूँ, सुनो। कहा प्रभु जो बुद्धि लगाओ लेकिन रक्षा करो। कहा देखो भीष्म जी बाहर एक रात्रि में ध्यान कर देखिए, वहाँ भी ध्यान की बात है। बाहर 1 बजे रात्रि में ध्यान करते हैं, उनको आदत है आशीर्वाद देने की। ध्यान के समय को प्रणाम कर ले, आशीर्वाद दे देंगे। चलो तुम दोनों हाथ में चूड़ी पहन लो पूरा से, एक चादर भी ले लो, अब माथा को ढक लेना, मुंह नहीं उघारना, नहीं तो पहचान लेंगे तो आशीर्वाद नहीं देंगे। मुंह नहीं उघारना। चलो ले, अपनों से ले गए हैं। अब भगवान छिप गए दीवार के वो आर में, जल्दी जाओ प्रणाम करो। अब प्रणाम कर लेना और दोनों हाथ पर हाथ बजा देना। चूड़ी की आवाज़ होगी, आवाज़ एक कान में, तो मुंह घरना नहीं, कहीं आशीर्वाद दे दिया तो काम बन जाएगा। अब प्रतिज्ञा के तो कल 5 को मार देंगे। अब जैसे हाथ बजाती है और माथा ढक करके कि भीष्म पितामह का हो गया, कोई माई प्रणाम कर रही है, एकाएक मुंह से निकल गया सौभाग्यवती भव। हाँ भीष्म जी कह दिए है। एक भक्त बड़ा सुंदर यहाँ पे चित्रण किया, भगवान छिप गए हैं, भगवान किस छिपे हुए हैं। एक भक्त बड़ा सुंदर यहाँ चित्रण किया है कि खुद तो बाहर ही रहे, भगवान बाहर ही छिप गए, अब भीतर भेजा पंचाली को। पंचाली नाम द्रौपदी का है और कृष्णा भी नाम द्रौपदी का है। तो वहाँ लिखा है खुद तो बाहर ही रहे, अब भीतर भेजा पंचाली को, जाओ यतिवर बाबा के चरणों में अपना मस्तक धर दो। अर्धरात्रि की बेला में भीष्म की लगी समाधि थी, अब मन प्रभु चरणों में लीन हुआ, उस जगह ने कोई व्याधि थी। कृष्णा ने जाकर सिर रखा चरणों पर भीष्म पितामह को, चरणों पर कौन झुका देखूं, बाबा भीष्म चौंक गए। देखा एक सधुआ नारी है, चरणों पर शीश झुकाती है, तन की रंगी सारी सधुआपन को दर्शाती है। आशीर्वाद मुख से निकल पड़ा, सौभाग्यवती भव हो बेटी, तेरे हाथों की मेहंदी का रंग ना कभी छूटे बेटी। सौभाग्य तुम्हारा अचल रहे, सिंदूर ना मांग से खाली हो, अब बर देता हूं मैं बेटी, तुम वीर कुमारों वाली हो। जैसे कहे तुम वीर कुमारों वाली हो कि द्रौपदी फर्स्ट सबूर चादर के मुंह से हटा के नीचा कर दी, अब मुंह उघार के सामने खड़ी हो गई कि देख लो बढ़िया से किसको आशीर्वाद दे रहे हो। तब द्रौपदी कहती है, कृष्णा ने सुनकर तुरंत कहा, कृष्णा में द्रौपदी का है, कृष्णा ने सुनकर तुरंत कहा, ये बाबा क्या बतलाते हो, कल कुछ और कहा आज ये कुछ और, कल है न प्रतिज्ञा क्यों मेरे 5 पति को मारने का, और आज आशीर्वाद दे रहे सौभाग्यवती और पुत्रवती का। कृष्णा ने सुनकर तुरंत कहा, ये बाबा क्या बतलाते हो, कल कुछ और कहा आज ये कुछ और। याद दिलाते हैं तुम सत्यव्रती कहलाते हो, कल अगर मेरे 5 पतियों में से एक भी मारा गया तो क्या बाबा तेरा अभी का आशीर्वाद झूठा नहीं कहाएगा। इसलिए हाथों की मेहंदी रहने दो,
साड़ी का रंग उड़ाओ ना, और सिंदूर जो मेरी मांग की है बाणों से उसे मिटाओ ना। तब आया होश पितामह को, मैं क्या कर दिया। तब आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई, अब मन प्रभु चरणों में लीन हुआ, चित चोर समाधि टूट गई। तो भीष्म जी कहते हैं कि तेरे प्रश्नों का उत्तर अब मैं पीछे दे पाऊंगा, तेरे सुहाग का निर्णय भी अब मैं पीछे ले पाऊंगा। एक बात खटकती है दिल में, हैरान है जिसने कर डाला, जरा बतलाओ बेटी वह कहाँ छिपा है, इस जगह ई रात्रि में यहाँ तुमको लाने वाला। समझ के किसने का काम है कि बूढ़ा होने को आया है और अब भी नहीं गई चोरी। बचपन में माखन चोरी, यहाँ पर तुमसे भी चोरी, हमसे भी चोरी। बूढ़ा होने को अब भी नहीं गई चोरी, नित नई नीतियां चलती है, तुमसे चोरी मुझसे चोरी। पुत्री तुमने मेरे कुल को इतना पवित्र कर डाला है कि पहरा देता होगा तेरा जो विश्व रचाने वाला है। उठ देखा बाबा ने तो डौढ़ी का दृश्य निराला है, अब पीताम्बर का घूंघट डाले तो वहां खरा बांसुरी वाला है। चरणों पर जाकर लिपट गए, छलिया छलने को आया है, अब भक्तों की रक्षा करने को ही दासी का वेश बनाया है। भीष्म कहे द्रुपद सुता मेरी बेटी जाओ, अब विजय तुम्हारी है, पतियों का बांका बाल न हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। जब प्रभु तुम्हारा रक्षक है, जब बेटी तुम्हारी जीत हुई और मेरा हार हुआ। ये कैसे हुआ, जब एक निष्ठ हो गई प्रभु के प्रति तब हुआ। उसी तरह से जो सदगुरु के वचन विश्वास कर लेंगे, जो परम गुरुदेव का लिखा हुआ पदावली जो अकाट्य है कि मेहंदी में लालिए घी, दूध में फूल में बासमा, वो परमात्मा आत्मगम्य है, इंद्रिय गम्य है, वो इंद्रियातीत है। कहीं जाएंगे जब तक एक निष्ठता नहीं आएगी, पूर्ण रूपेण आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। यही बात हुई थी अर्जुन से भी, सुने होंगे। अर्जुन भी भगवान कृष्ण के पास गए मिलने के लिए। क्यों? नियम हो गया था कि अब युद्ध होगा, भगवान भी हार गए थे समझा करके। भगवान की सोए हुए थे, भगवान की सोए हुए थे। पहले गया दुर्योधन, दुर्योधन बैठ गया है सिरहा नामक कुर्सी पर, अर्जुन बैठ गया है चरण के बगल में। आंखें खुली, आंखें खुली तो दृष्टि किन पर जाएगी? जो चरण में बैठे हैं उन्हीं पर ना। तो दृष्टि के अर्जुन पर, तो भगवान किस कहते, कहो अर्जुन किधर आए हो इस समय? तो उधर से दुर्योधन कहता है कि हम पहले आए हैं, हम पहले मांगेंगे। तो भगवान किस कहते, ठीक है तुम पहले आए हो, लेकिन पहले मैं देखा हूं अर्जुन को, अर्जुन तुमसे छोटा भी है, इस पहले अधिकार देता हूं अर्जुन को। अर्जुन बोलो क्या चाहिए तुमको? एक तरफ मैं खलहत्था, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा, एक तरफ मैं, एक तरफ हमारी सारी नारायणी सेना, जिसको युद्ध में जीतने वाला कोई नहीं दुनिया में। बोलो क्या लेगा? और दुर्योधन तो डर गया, कहीं मांग लिया सब सेना, तो खलहत्था को लेकर क्या करेंगे हम? डर गया पूरे। लेकिन अर्जुन के हिम्मत देख, अर्जुन कहता प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आप चाहिए, मेरी तरफ आप रहें। उछल गया दुर्योधन, बड़ा बढ़िया हुआ, आप उन्हीं की तरफ रहिए, सब सेना हमको चाहिए। सब सेना लेकर के चला गया दुर्योधन। भगवान कहते अरे अर्जुन तुमको मौका मैंने दिया, मौका खो दिया। बताओ तुम जानते हो कि मैं शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा, सार से लेकर चला गया, तुम काहे ऐसा किया? मुझे मांग लिया ये खलहत्था को। अर्जुन कहता प्रभु बस मैं इतना ही जानता हूं कि मेरे जीवन का बागडोर आपके चरणों में है, आगे क्या होगा मैं नहीं जानता हूं, कुछ नहीं जानता, बस इतना ही। मने है ना, एक मन रहता है कभी खुश
कभी दुखी भी, कभी प्रसन्न। बात सही है कि नहीं? एक में मन तो रहता नहीं है। एक दिन अर्जुन बैठा हुआ था चुपचाप, थोड़ा मन होश, छोटा मन होश। भगवान आए उधर से, भगवान कृष्ण कहते अरे अर्जुन, तुमको मौका दिया, मौका खो दिया और अभी दुखी होकर बैठते हो। सुन लो, हार तुम्हारी निश्चित है, इस तरह से रहोगे उदास। दुर्योधन माखन ले गया, ये छाछ तुम्हारे पास, सब सेना ले गया, माखन लेके चला गया, ये महुआ दो छाछ तुम्हारे पास रहा है, इसलिए दुखी रहते हो। अर्जुन के बोलने की हिम्मत देखिए। अर्जुन कहता प्रभु जीत हमारी निश्चित है, यह दास कभी नहीं हो सकता है उदास। दुर्योधन माखन ले गया, लेकिन माखन चोर है मेरे साथ। दुर्योधन माखन ले गया, लेकिन माखन चोर है मेरे साथ, इसे जीत हमारी निश्चित है। यही है एक निष्ठता, एक निष्ठता। इसलिए संतों के लिए, ईश्वर के जो परमात्मा के लिए संतों ने निश्चित कर दिया है कि वह आत्मगम्य है, इंद्रिय अगम्य है। इसी को हमारे पूज्यपाद कभी कभी सुनाते थे, साधारण उपमा लेकर के, जो कि कम पढ़े लिखे आदमी समझ जाए इस सूक्ष्म को अच्छी तरह से। क्या कह दिए हैं? एक राजा ने प्रश्न कर दिया है कि परमात्मा कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं। दो शब्द है, परमात्मा कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं। उत्तर चाहिए। मंत्री से प्रश्न किया है, अगर 8 दिन के अंदर उत्तर दो नहीं तो करी सजा। वो बेचारे घर गए और फुड़िए न रहा, क्या करें क्या कहें। छोट बच्चा बड़ा मेधावी था, एक बच्चे की बुद्धि बड़ी तीव्र होती है, बड़ा मेधावी। तो बच्चा पूछता है पिताश्री आप बहुत दुखी मालूम पड़ रहे हैं, क्या बात है? कहा हमसे तो हो ही नहीं रहा, तुम जान के क्या करेगा। कि पिताजी पुत्र का धर्म होता है पिता को सुख पहुंचाना, आप दुखी हैं, हमारा कर्तव्य होता है निवारण करना, आप बोलिए तो। का देखो ना, राजा प्रश्न कर दिया है कि परमात्मा कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं। इसका उत्तर चाहिए, नहीं तो करी से आप सुनाया है। बचवा कहा था इसका उत्तर तो मैं दे सकता हूँ आसानी से, आप चिंता क्या करते हैं, खाली हमको ले चलिए। उत्तर दे दो, क्या एकदम दे दूंगा, खाली हमको ले चलिए। तो ले गए बचवा को, जानता अपने है नहीं बेचारा। राजा पूछ दिया क्या रे उत्तर लाया है, तो जानता तो अपने है नहीं, लेकिन बोलता बड़ा हिम्मत से। क्या कहता है, इसका उत्तर तो हमारा बच्चे दे देगा, हम क्या देंगे, जैसे हमारे लिए कुछ नहीं है और जानते अपने नहीं है। तो इसका उत्तर हमारा बच्चे दे देगा। क्या दे दोगे? क्या एकदम दे दूंगा। नहीं दे तो कर सका, कोई परवाह नहीं, ठीक स्वीकार है, पहले प्रश्न कीजिए। कहता प्रश्न यही है कि परमात्मा कहाँ रहते हैं, क्या करता है। तो बचवा कहता राजन ये हमारा भारत है ना, ये भारत की संस्कृति है, सभ्यता। किसी के दरवाजा पर कोई पहुँच जाए बिना बुलाए भी तो बैठने की जगह दिया जाता है, नहीं कुछ होता चाहिए बिस्कुट स्वागत में। तब पूछा जाता है कि आप कहाँ से आए हुए हैं, क्या नाम है, किस काम से आए हो, परिचय दो, किस काम से। आपके पास मैं आया, न तो बैठने की जगह दिया और न कुछ जलपानों दिया, पहले उत्तरे दे दो। तो कहा तो सटीक बात, कहा ओ ऐसी बात है। तो बोलो कहाँ बैठेगा तुम। तो बचवा कहता बच्चा तो गोदिए प्यारा होता है। कहा बैठ जा, छोटा बच्चा था ही, रजे गोदी में बैठ गया। कहा बोलो क्या खाएगा तुम, बोलो क्या दें। कहा हमको दूध प्यारा है, 1 गिलास दूध मंगा दीजिए। तो मंगा दिया, लो पियो। बचवा लिया हाथ में गिलास और अंगुली घुमाने लग गया दूध में। अब बहुत देर तक घुमाते रह गए। पूछता रही बच्चा अंगुली घुमा रहा, दूध में क्या खोज रहा है। कहा घी खोज रहा हूँ। राजा कहता आखिर बच्चे हो ना, वैसे अंगुली घुमाने से घी मिलेगा। बचवा तो क्या राजा इसमें घी नहीं है। हाँ है, तो मिलेगा क्यों नहीं। अरे बच्चे हो ना,
दूध को पहले अग्नि पर चढ़ाकर औंट करके जामन से जमाते हैं, मथाने से मथते हैं, तब न घी मिलता है। तुम दूधे में उंगली घुमा कैसे मिलेगा? इतना कहना था कि बचवा दूधवा को पी लिया, अब मस्ती से बैठा है, अब कुछ नहीं बोल रहा है। राजा पूछता, अरे बच्चा दूध वो पी गया, उत्तर नहीं दे रहा है, उत्तर दो। कहा महाराज आपको मैंने दोनों प्रश्न का उत्तर दे दिया हूँ, आप बुझवे नहीं करते हैं तो मैं क्या करूँ? करे उत्तर दइयो दिया। कहाँ तुम्हें समझा? कहाँ तो मैं क्या करूँ? कहा नहीं हुआ, खुलासा करो फिर से। बचवा का प्रश्न यही है ना कि परमात्मा कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं? तो हाँ का परमात्मा का काम है, जैसे हम बच्चे हैं भक्त, बच्चे गोद में बैठा लिया और जो गलती करता है, बदमाशी करता है, अपराध करता है, उसको जेल देते हैं, डांटते हैं। तो हाँ का परमात्मा का काम है पापी को नरक देना, अब पुण्यात्मा को स्वर्ग देना, अंत में अपने गोद में लेना। जैसे आप बच्चे गोद में उठा लिया, अब पापी को डांटते हैं, सजा देते हैं गलती करने वाले को, उसी तरह से परमात्मा पापी को, अपराधी को, हत्यारा को, जीव हत्या करके पेट भरने वाले को नरक देते हैं। और जो भक्त होते हैं, माता पिता भक्त, गुरु भक्त, ईश्वर भक्त, उनको अपने गोद में बैठाते हैं। ये परमात्मा का काम है। रहते कहाँ हैं? तो दूध में घी कहीं एक जगह है, कहाँ नहीं, व्यापक है। तो बचवा कहता जिस तरह से कि दूध के कण कण में घी व्यापक है, उसी तरह से परमात्मा सृष्टि के कण कण में व्यापक है, उसे कहीं खाली है ही नहीं। लेकिन जब तक कि दूध को औंटेंगे नहीं, पौरेंगे नहीं, मथेंगे नहीं, घी नहीं मिलेगा। उसी तरह से जब परमात्मा कृपा होती है तब सत्संग मिलता है। अधिक सत्संग सुनते हैं, सत्संग भी औटाने पर औटा जाता है। जब अधिक सत्संग सुनते हैं तब ज्ञान होता है कि जिनके जीवन में गुरु नहीं तो उनका जीवन शुरू नहीं। बिन गुरु माला फेरता, बिन गुरु करता दान, अब बिनु गुरु सब निष्फल गया, गावत वेद पुराण। बिन गुरु ज्ञान नाम न पई हो, व्यर्था जन्म गमाई हो। मेरी सतगुरु पकड़ी बाह, नहीं तो बही जाता। राम कृष्ण सो को बरो, तीनों ने गुरु किन है। तीन लोक की संपदा रहे गुरु आधीन। सब धरती कागज करो, लेखन सब बन रहा है। सात समुद्र की मश करो, गुरु गुण लिखा न जाए। रवि पंचक जाके नहीं, ताही चतुर्थी नाही। ते ही सप्तक घेरे रहे, कबो तृतीया नाय। रवि पंचक कहते हैं रवि के 5वां दिन को। 5वां दिन होता है बृहस्पति, जोड़ लीजिए, रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति, 5वां दिन हो बृहस्पति। तो बृहस्पति को गुरुवार भी कहते हैं। रवि पंचक जान, जिनको सच्चे गुरु नहीं मिले हैं। ताही चतुर्थी ना है, चतुर्थी कहते रवि के 4था दिन को। 4था दिन होता बुध, जो रवि सोम मंगल बुध। उनको प्रभु की भक्ति करने की सुबुद्धि नहीं होगी, वो माया की भक्ति में लटक के भटकते रह जाएगा। ताही चतुर्थी ना है। अब ते ही सप्तक घेरे रहे, वो गुरुहीन को सप्तक घेरे रहता है। सप्तक कहते हैं रवि के 7वां दिन को। 7वां दिन होता शनिवार, जोड़ लीजिए, रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि। उस शनिचरा ग्रह घेरे रहेगा, चारापत्ति हो जाए तो हो जाए। कबो तृतीया नाय, उनके जीवन तृतीया नहीं आएगा। तृतीया कहते हैं रवि के 3रा दिन को। 3रा दिन होता मंगलवार, जोड़िए, रवि सोम मंगल। उसके जीवन में मंगल आने वाला नहीं है, खड़मंगल लगा रहेगा, चाहे अरपति हो जाए तो हो जाए। अगर मंगल चाहते हैं तो मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करणम, और बिनबो बारंबार। इसी जब अधिक सत्संग करते हैं तो भजन भेद रूपी जाम से जमाया जाता है। अब बिंदु ध्यान पे मथाने से माथा जाता है, तब चेतन को जड़ से फुटाया जाता है। जिमी दूध के मथन से निक्षत है घी जतन से, तिमी ध्यान के लगन से पर ब्रह्म ले
निहारा। इसे जो भी महापुरुष हुए हैं ध्यान करके, एक बच्चा पढ़ा ध्यान से कुछ बन पाया है, खेती किया ध्यान से तभी अच्छी कुछ फसल उगा पाया है, गाड़ी ध्यान से नहीं चले तो क्या कर दे कहना मुश्किल है। तो भगवान राम ध्यान किए, भगवान कृष्ण ध्यान किए हैं, भगवान शिव भी ध्यान किए हैं, और कबीर साहब नाना साहब जो भी महान ध्यान करके महान बने हैं। और हमारे आराध्य देव तो धरा राम जमीन खोद करके धरती तो में ध्यान करते करते सड़ी उगला दिए थे। उस जगह पर अभी 7 महल का ध्यान मंदिर बन गया है। तो इसलिए महत्व है जड़ को हटाने के लिए रास्ता, प्रभु पाने के रास्ता ध्यान योग। अब समय अधिक हो रहा है, अब देखता हूँ ज़्यादा समय हो गया है, इससे विशेष आप बढ़ूँगा तो नहीं ठीक होगा। फिर अपराह्न में एक पाली सत्संग बचा है, जो बचा खोचा अपराह्न में सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज।